प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही चिंता की बात है या बहुत ही दुखद घटना है कि अब की बार वर्तमान जो मानसून सत्र था, एक तो वो समय से पहले उसको ख़त्म कर दिया गया क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना करना नहीं चाहती है। विपक्ष की कई चिंताएं थी। हालांकि एक तरफ हम देखते हैं तो विपक्ष की और सरकार की आपस की मिलीभगत है। ये जो भी करते हैं आपस में मिलीभगत होती है। सरकार में जो भी होता है उसका विपक्ष सहयोग कभी नहीं करता। ये आज जो वर्तमान में सरकार है, ये जब विपक्ष में थे ये भी कभी सरकार का सहयोग नहीं करते थे। तो ये भी मतलब हमेशा विरोध में ही रहते थे सरकार के में, चाहे वो अच्छा काम करे या ख़राब करे। वही हालात आज भी चल रहे हैं। अब देखिए, मानसून सत्र को इसलिए जल्दी ख़त्म कर दिया गया क्योंकि सरकार की मंशा थी फटाफट कुछ बिल वगैरह इनको पास करने थे और उसके बाद फटाफट इनको जाना था, क्योंकि विपक्ष सवाल कर रहे थे किसानों के बारे में, विपक्ष सवाल कर रहे थे जासूसी कांड के बारे में। उससे बचने के लिए सरकार ने तुरंत जो है इनको संसद सत्र को ही जल्दी ख़त्म कर दिया। लेकिन अब माननीय न्यायालय ने एक बहुत गंभीर सवाल किया है सरकार से। सरकार के ऊपर एक गंभीर सवाल या निशान लगाया है कि जो कानून हो रहे हैं वो बिना प्रॉपर बहस के पास किए जा रहे हैं। और ये दुखद है क्योंकि माननीय न्यायालय ने, मुख्य न्यायाधीश महोदय ने, रमन्ना साहब ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब संसद में अगर बहस होती है, अच्छी तरह से बहस होती है, तो उसको एक तो सभी को, देशवासियों को भी, खुद सांसदों को भी और इवन न्यायालय को भी उस कानून की बारीकियों का पता चलता है, कानून की गहराई का पता चलता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान में बिना बहस के बस नॉर्मल तरीके से कानून पास किए जा रहे हैं, जो कि दुर्भाग्य है। तो ये सरकार को सोचना है कि ये संवैधानिक तरीका नहीं है, बिल्कुल संवैधानिक तरीका नहीं है। जो भी कानून बनता है वो देशवासियों के लिए बनता है, देश के लिए बनता है और देश की भलाई के लिए बनता है। बुरा करने के लिए कभी कानून नहीं होते हैं। तो जब भला करना है तो उसमें क्या दिक्कत है, उसको अच्छी तरह से क्यों ना जांचा परखा जाए। जब अच्छी तरह से जांचा परखा जाएगा तो उसके गुण दोषों का पता लगेगा कि इस कानून में खामियां क्या क्या हो सकती हैं या इसके गुण क्या क्या हो सकते हैं। वो अच्छी तरह से बहस के बाद ही पता लगता है। जब बहस नहीं हो रही है तो इसके गुण दोष का पता नहीं लग रहा है। और ये आम जनता को भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरीके से अभी कानून पास हुए हैं। ये आम जनता भी इससे खुश नहीं थी। लेकिन अब तो माननीय न्यायालय ने भी बहुत बड़ा सवाल किया है कि ये दुखद है, दुर्भाग्य है, ये कानून पास करने का सही तरीका नहीं है संसद का। यानी संसद के ऊपर सवाल उठाया माननीय न्यायालय ने, तो संसद को अपने अंदर, सांसदों को झांकना होगा, सरकार को अपने अंदर झांकना होगा। क्या ये वर्तमान में जो इनका रवैया है, क्या ये देश हित में है? वैसे तो देश हित में ये कोई भी काम ढंग से नहीं कर रही है। वर्तमान सरकार बिल्कुल देश के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि आरएसएस के एजेंडे से सरकार चल रही है और आरएसएस कभी भी देश के हित में हुआ ही नहीं है, कभी देश के हित में नहीं हुआ। ये हमेशा देश के खिलाफ रहा है, अंग्रेज़ों का साथ दिया इन्होंने हमेशा। तो वर्तमान में ये बहुत बड़ा सवाल माननीय न्यायालय ने किया है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें ये हैं, वो उनके ऊपर भी मैं तो ये उम्मीद लगा रहा था कि माननीय न्यायालय उनका भी संज्ञान लेंगे और उनके ऊपर भी ज़रूर सरकार से सवाल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इसको गंभीरता से लेते हुए और कई प्रक्रियाएँ, कई चीज़ें ऐसी हैं, यानी जैसे जासूसी कांड का है। हालांकि ये माननीय न्यायालय में केस चल रहा है, क्या फैसला होता है वो अभी समय के गर्भ में है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी हम करना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो माननीय न्यायालय के संज्ञान में वो ज़रूर आनी चाहिए और उनके ऊपर, क्योंकि सरकार तो ये इस किस्म की है कि ये कभी अपने ऊपर तो कोई जिम्मेदारी लेती नहीं है। इनकी कमियों को कोई उजागर करे या इनकी नीतियों के, गलत नीतियों के खिलाफ कोई उसका कोई शब्द दो बोले या उनका विरोध करे तो इसको देशद्रोही घोषित कर देते हैं। बहुत दुखद है ये बहुत ही दुखद है। ये ऐसी घटना देशवासियों के लिए बिल्कुल भी किसी भी हालत में सही नहीं ठहराई जा सकती है। तो ये जब तक सरकार का विरोध नहीं किया जाएगा, गलत नीतियों के बारे में उनको बताया नहीं जाएगा, तो सुधार कैसे होगा। और ये सरकार ये समझती है कि जो ये कर रहे हैं ये सही है। ऐसा नहीं है। आपसे पहले और भी कई सरकारें रही हैं, ठीक है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और भी कई गलतियां की हैं, लेकिन ये नहीं है कि देश में आज ही देश बना है नया, आज ही देश बनकर आप सरकार बना करके आप चला रहे हो। नहीं, आपसे पहले भी देश चलता रहा है, देश चलता रहा है, पहले भी काम होते रहे देश में। तो मेहरबानी करके ये सरकार अपने अंदर झांके, ऐसा ना करे कि हर देशवासी आपके ऊपर उम्मीद लगा रहा है, आपकी तरफ नज़र गाड़ के बैठा है कि संसद में आप कर क्या रहे हैं। अब की बार तो संसद का इतना बुरा हाल हुआ है कि संसद चली नहीं है। इसके लिए सरकार की पूरी जिम्मेवारी है। तो मैं उम्मीद लगाऊंगा माननीय न्यायालय की भावनाओं की कदर करते हुए सरकार अपने अंदर झांकेगी और गंभीरता से इसके ऊपर विचार करेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।